एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अगस्त मंथ की मूमल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जाकर के, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि बाल संरक्षण संकल्प यात्रा स्टार्ट की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 24 जून 2022 को बाल संरक्षण संकल्प यात्रा की शुरुआत की है और ये जो योजना है वो 7 जिलों के 140 ग्राम पंचायतों से होकर के जाएगी। और बाल संरक्षण संकल्प यात्रा के थ्रू जो है बाल संरक्षण के लिए चलाई जा रही 12 योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। ये यात्रा जो है 20 दिनों के लिए चलेगी और साथ ही सरकार ने कहा है कि प्रत्येक जिले में जो है किशोर न्याय बोर्ड का भी गठन किया जाएगा। कौशल विकास प्रशिक्षण के तहत जो है बेसिक कंप्यूटर, मोबाइल रिपेयरिंग और जीवन कौशल का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब ये जो पालनहार योजना है उसके बारे में आप बताएंगे डिटेल में कमेंट बॉक्स में कि पालनहार योजना कब स्टार्ट की गई थी और इसमें जो है बच्चों को कितने पैसे दिए जाते हैं और जो पालन पोषण करता है उन्हें कितने पैसे दिए जाते हैं। ये सारी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि लोकसभा अध्यक्ष ने किया ऋण वितरण अभियान का आगाज। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय वित्त मंत्री जो है पंकज चौधरी ने 24 जून 2022 को बूंदी में पशुपालक किसानों के लिए ऋण वितरण का अभियान का आगाज किया है। ओम बिरला के अनुसार हर घर में अगर एक व्यक्ति को पशुपालन से जुड़ने के लिए जो है 1.60 लाख रुपए का जो है ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, वो भी सस्ती दरों में जो है उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि लोग पशुपालन से जुड़े। डेयरी स्थापित करने के लिए भी जो है सरकार ऋण दे रही है और ऐसे किसान या ऐसे युवा या ऐसी महिलाएं जो पशुपालन करना चाहती है लेकिन उनके पास ज़मीन नहीं है और फिर भी वो पशुपालन करना चाहते हैं, उनके लिए भी जो है ऋण की व्यवस्था करवाई जाएगी सरकार के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष ने बूंदी में खाद्य प्रसंस्करण यूनिट की भी स्थापना की जाएगी, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि 30 जून 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 के तहत जारी की गई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रदेश की किस श्रेणी में जो है स्थान दिया गया है, तो राजस्थान को एस्पायर्स श्रेणी में जो है राजस्थान को स्थान दिया गया है। राजस्थान को एस्पायर्स कैटेगरी में जगह मिली है और इसी कैटेगरी में असम है, केरल है, गोवा है, छत्तीसगढ़ और झारखंड और बंगाल को इसमें शामिल किया गया है। इस रैंकिंग का उद्देश्य आखिर है क्या? इस रैंकिंग का उद्देश्य है राज्यों के बीच में जो है कंपटीशन को बढ़ाना है। ये जो रैंकिंग जारी की जाती है उसका उद्देश्य ये है कि राज्यों में प्रतिस्पर्धा बढ़े ताकि प्रत्येक राज्य अपने अपने राज्य का विकास करे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 जून 2022 को किस स्थान पर महाराणा प्रताप का पैनोरमा बनाने की घोषणा की है, तो ये की है चावंड उदयपुर में। अब पैनोरमा होता क्या है? पैनोरमा होता है चित्रशाला और इस चित्रशाला में जो है महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित जितनी भी जो जानकारी है वो चित्रण के द्वारा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें जून 2022 में हरियाणा में खेले गए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रदेश को कौन सा स्थान हासिल हुआ है, तो राजस्थान को 10वां स्थान हासिल हुआ है। अब आपको जो है ये पदक विजेताओं के तो नाम याद नहीं रखने, बट इसमें टोटल कितने पदक जीते हैं और किस कैटेगरी में कितने पदक जीते हैं ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। राजस्थान ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 8 गोल्ड मेडल सहित टोटल जो है 32 मेडल जीते हैं और राजस्थान 10वें स्थान पर रहा। पिछले साल की बात करें तो राजस्थान पिछले साल 11वें स्थान पर रहा था और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के खेल प्रबंधक और चीफ डे मिशन रणविजय सिंह चंपावत थे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा नंबर 1 पे रहा, महाराष्ट्र नंबर 2 पे रहा और कर्नाटक नंबर 3 पे रहा और राजस्थान की रैंकिंग नंबर 10 पे रही। आपको जो है पदक विजेताओं के नाम नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि काफ़ी सारे हैं, बट टोटल मेडल है वो पूछे जाएंगे, तो टोटल मेडल 32 हैं और 8 गोल्ड मेडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार के द्वारा जून 2022 में उत्तरार्ध में जारी की गई वर्ष 2021 और 22 की फूड सेफ्टी इंडेक्स में प्रदेश का कौन सा स्थान रहा, तो राजस्थान का
10वां स्थान रहा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी राजस्थान 10वें नंबर पर रहा और फूड सेफ्टी इंडेक्स में भी राजस्थान 10वें स्थान पर रहा। केंद्र सरकार ने फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया नई दिल्ली की ओर से फूड सेफ्टी इंडेक्स जो है रिपोर्ट जारी की है और इसमें जो है राजस्थान 10वें स्थान पर रहा। और पहले स्थान पर कौन है? देश में पहले स्थान पर तमिलनाडु है, दूसरे स्थान पर गुजरात है, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि 19 जून 2022 को प्रदेश की पहली पशुपालक आवासीय योजना देवनारायण नगर एकीकृत आवासीय योजना का शुभारंभ कहाँ से हुआ है? तो ये हुआ है कोटा से हुआ है। इसके थ्रू जो है पशुपालकों को शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक विकास हेतु जो है देवनारायण नगर एकीकृत आवासीय योजना शुरू की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि 11 जून 2022 को कैबिनेट की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और ये निर्णय इतने इम्पोर्टेंट तो नहीं होते हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चन नहीं बनते, फिर भी जो है हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि सरकार ने राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आर्केड संस्था को सोसाइटी के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया है। और ये संस्था क्या कार्य करती है और इस संस्था का जो मुख्यालय वो है कहाँ पर? तो ये संस्था जो है जयपुर में स्थित है और ये प्रदेश के युवाओं को सूचना तकनीकी की नई नई जो विधाएं होती है उनका प्रशिक्षण देती है। नेक्स्ट इसी में कि पूर्व सीएम पहाड़िया के नाम पर मेडिकल कॉलेज और स्कूल का नाम रखा जाएगा। भरतपुर के एक मेडिकल कॉलेज और स्कूल का नाम जो है पूर्व सीएम जगन्नाथ पहाड़िया के नाम पर रखा जाएगा। नेक्स्ट इसमें कि कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम में संशोधन किया गया है। मंत्रिमंडल ने राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम 2021 में संशोधन किया है। ठीक है, यहाँ से कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बनेगा नहीं। ठीक है, और सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए भूमि का आवंटन किया गया है, ये भी कोई इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर को मंजूरी प्रदान दी गई है, वो नाथद्वारा में मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर की स्थापना की जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ की जाएगी? नाथद्वारा में मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर की स्थापना की जाएगी। इसमें कि नेत्र सहायक संवर्ग में भी पदोन्नति के अवसर, यहाँ से भी कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनेगा। एथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी में संशोधन किया गया, ये भी कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कृषि मंडियों को मजबूत करने के लिए अहम फैसले किए गए हैं और मंत्रिमंडल ने प्रदेश में कृषि मंडियों के सुदृढ़ीकरण के लिए अहम फैसला किया है कि राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम 1961 की धारा 17 और धारा 17A के वर्तमान प्रावधान मंडी प्रांगण की 4 दीवारी के स्थान पर मंडी क्षेत्र के प्रावधान के लिए मंडी अधिनियम में संशोधन किए जाने का निर्णय लिया है। देखिए, ये जो कैबिनेट की चर्चा होती है उसमें से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनते, बहुत कम होते हैं क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना 2021 के तहत लाभार्थी विद्यार्थियों की पारिवारिक आय सीमा निर्धारित की गई है। जिनकी आय 8 लाख से लेकर के 25 लाख रुपए वार्षिक आय है, उन सभी विद्यार्थियों को जो है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना का लाभ मिलेगा। अब इस योजना में क्या किया गया है कि जो विद्यार्थी विदेश में पढ़ना चाहते हैं उन विद्यार्थियों को जो है इस योजना के थ्रू स्कॉलरशिप दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत जयपुर नगर निगम क्षेत्र की नोडल एजेंसी किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है हेरिटेज निगम को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान परिवहन विभाग के द्वारा तैयार की गई राज्य सीएनजी नीति। देखिए, ये नीति इम्पॉर्टेंट है और इसमें से जो है क्वेश्चन 1 लाइनर क्वेश्चन तो बहुत कम बनेंगे, बट जो है मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी कुछ चीज़ें दी गई हैं और डेली रूटीन के लिए भी, आपकी डेली लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि क्या क्या प्रावधान किए गए हैं सरकार के द्वारा। ठीक है, या फिर इसमें से क्वेश्चन बनेगा तो वो बनेगा कि निम्न में से इस नीति के बारे में क्या गलत है और क्या सही है, ये वाले क्वेश्चन बनेंगे ना। उसमें चार ऑप्शन दी जाएंगे, उसमें से 3 गलत हो, वो 3 सही होंगे, 1 गलत होगा, तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है इसमें से। राजस्थान परिवहन विभाग ने ग्रीन फ्यूल को बढ़ावा देने के लिए सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस नीति का ड्राफ्ट जारी किया है। नीति में ये प्रावधान किया गया है कि सीएनजी पर वेट 14.5% से घटा करके 5% ही किया जाएगा। 10 साल पुराने डीजल कमर्शियल व पैसेंजर वाहनों में अगर सीएनजी फिट करवाना है और अगर वो करवाते हैं तो उनकी जो
आयु है वो 5 साल के लिए बढ़ा दी जाएगी, यानी कि उन वाहनों का जो एक्सटेंशन है वो 5 सालों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। नेक्स्ट इसी में है कि जो वाहन CNG में कन्वर्ट होते हैं उन्हें जो है 100% सब्सिडी दी जाएगी। नीति लागू होने के 6 माह के भीतर JCTSL और अन्य सिटी बस कंपनियों को बसों के CNG कन्वर्जन का प्लान तैयार करना होगा। और राज्य के 6 शहरों को फोकस किया गया है जहां पर ज़्यादा प्रदूषण है, उन 6 शहरों को फोकस किया गया है। राज्य के 6 शहरों में अलवर है, जोधपुर है, जयपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर जो है इस नीति में विशेष प्रावधान किए गए हैं। यहाँ की जो सरकारी बसें हैं और जो सिटी में चलती हैं उन बसों को भी जो है अब CNG होगी, उन्हीं बसों को ख़रीदा जाएगा सरकार के द्वारा भी जिनमें CNG फिट होगा। और पुरानी बसों में भी जो है अब CNG लगाया जाएगा। यह नीति जो है लागू होने के 2 साल के भीतर ही शिक्षण संस्थान की बसें, यानी कि जो स्कूल्स की बसें हैं, कॉलेजेस की बसें हैं और जो निजी बसें हैं उनको भी जो है CNG के थ्रू ही चलाया जाएगा। निजी क्षेत्र में चल रहे सार्वजनिक परिवहन के अन्य साधन जैसे बस है, ऑटो है, उनका पुनः पंजीयन तभी होगा जब वह CNG में इसको शिफ्ट करवाएंगे। नेक्स्ट इसमें कि NCR में 12 तरह के ईंधनों के उपयोग को अनुमति प्रदान की गई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 12 तरह के ईंधनों के इस्तेमाल की अनुमति प्रदान की है। जिन जगहों पर CNG की उपलब्धता है वहां पर 1 अक्टूबर से केवल 12 ईंधनों के इस्तेमाल की अनुमति होगी और जहां पर CNG का ढांचा नहीं है वहां पर 1 जनवरी 2023 से जो है ये लागू किया जाएगा। निर्धारित ईंधनों के अलावा अन्य श्रेणी में भी जो है उपयोग की इजाज़त लेनी होगी और इन ईंधनों को जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन ने पेट्रोल, डीजल, हाइड्रोजन और मीथेन, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम गैस, बिजली, जेट फ्यूल, बायोफ्यूल, रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल और लकड़ी, बम्बू, चारकोल का होटल, रेस्टोरेंट व ढाबों में जो है लकड़ी के कोयले का इस्त्री करने में तथा बायो ब्रिगेड के इस्तेमाल की जो है अनुमति दी गई है, यानी कि इन क्षेत्रों में जो है ईंधन का उपयोग हो सकता है। तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।